हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है बीएसएफ द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें कुल मिला के 1526 वैकेंसीज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए फिलअप करने जा रहे हैं। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन करने का जो है वो 8 जुलाई 2024 को। आइए वैकेंसीज का ब्रेकअप देखते हैं और कौन से पोस्ट अवेलेबल है इसकी जानकारी लेते हैं। कुल मिला के 1526 वैकेंसीज है सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और कॉम्बैटेंट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए अलग अलग फोर्सेस में कैसे वैकेंसीज है ये देखते हैं। बीएसएफ में इसके लिए 17 वैकेंसीज है, सीआरपीएफ में 21 वैकेंसीज है, आईटीबीपी में 56 वैकेंसीज है, सीआईएसएफ में 140 वैकेंसीज है और एसएसबी में 3 वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और कॉम्बैटेंट मिनिस्ट्रियल एंड हवालदार क्लर्क, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज इस प्रकार है। बीएसएफ में 302, सीआरपीएफ में 282, आईटीबीपी में 163, सीआईएसएफ में 496 और एसएसबी में 5। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन वैकेंसीज के लिए देखते हैं। पहले पे स्केल्स। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड वारंट ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए पे लेवल 5 29,200 से 92,300 तक का पे स्केल है। और हेड कांस्टेबल एंड हवलदार, इस रोल के लिए पे लेवल 4 है 25,500 से 81,100। एज लिमिट है 18 से 25 साल। एज रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है 12th पास। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका इस प्रकार है। क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी, जो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मिनट ड्यूरेशन के लिए, 100 मार्क का टेस्ट होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमटी, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिव्यू मेडिकल टेस्ट आरएमई। इस प्रकार से ये सिलेक्शन प्रोसेस है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स का रिक्वायरमेंट इस प्रकार है। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर डिफ्लेटेड कंडीशन में और 82 सेंटीमीटर इन्फ्लेटेड कंडीशन में। अगर कैंडिडेट गढ़वालीज है, कुमाऊनीज है, डोगराज है, गोरखाज है, मराठास है, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स को बिलोंग करता है, या फिर आसाम, हिमाचल प्रदेश, लेह एंड लद्दाख और कश्मीर वैली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हाइट का रिक्वायरमेंट है 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 सेंटीमीटर डिफ्लेटेड कंडीशन में, 82 सेंटीमीटर इन्फ्लेटेड कंडीशन में। और अगर कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट का रिक्वायरमेंट है 76 सेंटीमीटर डिफ्लेटेड कंडीशन में और 81 सेंटीमीटर इन्फ्लेटेड कंडीशन में। Weight should be proportional to the height and age. Overweight will lead to the disqualification. फीमेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है हाइट का 155 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी। अगर फीमेल कैंडिडेट गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, गोरखाज, मराठास, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स या आसाम, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख एंड कश्मीर वैली से है तो उनके लिए 150 सेंटीमीटर है, और एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट का मेजरमेंट का क्राइटेरिया फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज. ओवरवेट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है,
इसके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया है 1.6 किलोमीटर का रेस है, 6 मिनट 30 सेकंड में होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रेस है, 4 मिनट 45 सेकंड में होना चाहिए। अगर कैंडिडेट पीईटी और पीएसटी और पीईटी में क्वालिफाई कर जाता है तो ही उसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अपीयर करने दिया जाएगा। अन्यथा उसे, अगर वो डिस्क्वालीफाई कर जाता है तो उसे आगे की प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को अपीयर करने नहीं दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 100 मिनट के लिए 100 मार्क का टेस्ट है। क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, दोनों में से एक जो भी कैंडिडेट चूज करेगा उसके हिसाब से। 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% फॉर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए और 40% है SC ST कैटेगरी के लिए। इसके इसमें जितने अंक प्राप्त होते हैं इसके आधार पर मेरिट लिस्ट या कट ऑफ मार्क्स BSF डिसाइड करेगा। इसके आधार पर आगे के प्रोसेस में कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। आगे स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ESI पोस्ट स्टेनो और कॉम्बैटेंट स्टेनो पोस्ट के लिए 10 मिनट के लिए एट 80 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन टाइम इसके लिए 50 मिनट का है इंग्लिश स्टेनो के लिए और 65 मिनट का है हिंदी स्टेनो के लिए। कंप्यूटर पे ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। और HC रोल के लिए हवालदार क्लर्क, मिनी या कॉम्बैटेंट मिनिस्ट्रियल या कॉम्बैटेंट मिनिस्ट्रियल या हवलदार क्लर्क, इस रोल के लिए इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग स्पीड रिस्पेक्टिवली 35 या 30 वर्ड्स पर मिनट होगा। ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इंग्लिश के लिए, 65 मिनट हिंदी के लिए, 10 मिनट का ड्यूरेशन। एरर 5% से कम होना चाहिए, अदरवाइज कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा अगले स्टेज के लिए। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में क्राइटेरिया इस प्रकार है। विजन कैंडिडेट का होना चाहिए, बेस्ट विजन नियर का N6 होना चाहिए, वर्स्ट विजन N9 होना चाहिए। डिस्टेंट विजन में बेस्ट विजन 6/6 होना चाहिए और वर्स्ट विजन 6/9 होना चाहिए। ऑल्सो कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी such things such as knock knee, flat foot, varicose vein or squint in the eyes. Should have CP3 by Ishihara Vision. Also have possess good physical and mental health. Tattoos are allowed as per applicable standards of Indian Army on non-saluting inner arm, not more than 1/4 of elbow or hand. इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक अभी इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ये लिंक दे दिया है। आप पूरी जानकारी इसके बारे में देख सकते हैं और सिलेबस भी देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। और उसके नीचे मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया है। एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वुमेन, SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को एग्जाम किया गया है एप्लीकेशन फीस। इसका लास्ट डेट है 8 जुलाई 2024। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। वो जल्दी से जल्दी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट द्वारा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।